गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था मोहन किसान। वह बहुत मेहनती, सरल और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, स्नान करके भगवान का नाम लेता और फिर अपना सफेद कुर्ता, हल्की पीली धोती पहनता। कंधे पर लाल गमछा रखकर और सिर पर छोटी सी पगड़ी बांधकर वह अपने खेत की ओर चल पड़ता। उस वर्ष बारिश कम हुई थी, फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। मोहन के मन में चिंता थी, पर उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह सोचता था, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। एक दिन जब वह खेत की ओर जा रहा था, तो रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी चमक। मोहन ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम ने मुझे प्रसन्न किया है। यह कहकर उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उनकी हथेली में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज था, जिससे हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? वृद्ध बोले, यह जादुई बीज है। इसे विश्वास और सच्चे मन से बोना। मोहन ने श्रद्धा से वह बीज ले लिया और खेत में जाकर मिट्टी को सावधानी से खोदा। उसने बीज को प्रेम से मिट्टी में रखा, पानी डाला और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मेहनत सफल हो। रात का समय आया। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चारों ओर शांति थी। अचानक खेत के उस स्थान से हल्की रोशनी फैलने लगी, जहां बीज बोया गया था। मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी और उसमें से एक छोटा पौधा निकल आया। देखते ही देखते वह पौधा बड़ा होने लगा और कुछ ही समय में एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी शाखाओं पर सुनहरे रंग के चमकते हुए फल लटक रहे थे। पूरा खेत उस रोशनी से जगमगा उठा। सुबह जब मोहन किसान खेत पहुंचा, तो वह यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विश्वास और खुशी के आंसू भर आए। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उस अद्भुत पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मोहन के पास अवसर था कि वह उन फलों को बेचकर बहुत धन कमा ले। उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो सकती थी, परंतु उसके हृदय में लालच नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। इसे सभी के साथ बांटना चाहिए। इस